सिर्फ 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोला था और सडनली एक पूरा घंटा गायब। कभी ध्यान दिया है कि आखिर होता कैसे है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एग्जैक्टली इसी चीज को डिकोड करने वाले हैं। हम इंस्टाग्राम रील्स की उस डार्क साइकोलॉजी और उन हिडन मैकेनिज्म्स को समझेंगे जो चुपचाप हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म वीडियोस देखने की आदत आजकल कितनी कॉमन हो गई है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस मासूम से दिखने वाले स्क्रोल के पीछे किस लेवल की साइंटिफिक प्लानिंग चल रही है ये जानना सच में बहुत जरूरी है। हम सबके साथ लगभग हर रोज यही सिनारियो होता है ना? दिन भर के काम से थक कर लगता है चलो बस एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। माइंड कहता है बस 5 मिनट के लिए स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा और वापस अपने काम पर लग जाएंगे। एक बहुत ही आम और मासूम सी शुरुआत होती है, एक छोटा सा इंटेंशन जिसमें लगता है कि अपना कोई नुकसान थोड़ी है, लगता है कि बस थोड़ी देर का एंटरटेनमेंट ही तो है। पर फिर अचानक से टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। जब स्क्रीन से नजर हटती है और घड़ी पर जाती है तो एक अजीब सा झटका लगता है कि अरे एक पूरा घंटा निकल गया। वो फीड जिसे हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए खोला था उसने पूरे 60 मिनट निगल लिए। ये कोई रैंडम इत्तेफाक नहीं है, बल्कि लगभग हर रोज दोहराई जाने वाली एक सच्चाई बन चुकी है जो आजकल हर जगह हर किसी के साथ हो रही है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि फोन को साइड में रखने का पूरा मन होता है, अंदर से आवाज भी आती है कि अब बस बंद करो इसको, पर अंगूठा अपने आप अगली रील की तरफ स्वाइप कर देता है। ये आदत नहीं रही, अब ये एक मजबूरी बन चुकी है। एक अजीब सी चाहत होती है कि बस एक और वीडियो देख लें। यही इंटरनल स्ट्रगल, ये जो अंदर की कश्मकश है ना, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि हमने अपना कंट्रोल अब खो दिया है। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये वाकई में सिर्फ एक हार्मलेस एंटरटेनमेंट है या फिर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज लगातार साइंटिफिकली ह्यूमन ब्रेन को हैक कर रही हैं? देखो, ये सिर्फ एक सिंपल ऐप का डिजाइन नहीं हो सकता। अगर डेटा और रिसर्च पर ध्यान दें तो समझ आता है कि इन प्लेटफॉर्म्स के पीछे इंजीनियर्स और साइकोलॉजिस्ट की पूरी फौज बैठी है जो ह्यूमन बिहेवियर को बिल्कुल डीपली समझती है। सच्चाई थोड़ी कड़वी है। इंस्टाग्राम रील्स कोई साधारण ऐप फीचर नहीं है, ये एक वेपन है, एक ऐसा हथियार जिसका सीधा निशाना हमारी सोच और हमारे वक्त पर होता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम एक्टिवली सोच समझकर अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं। असलियत यह है कि ये टूल हम पर इस्तेमाल हो रहा है। और सोचो, ये वेपन बिना किसी शोर के क्या क्या तबाह कर रहा है। हमारा अटेंशन, हमारी नींद, फोकस और प्रोडक्टिविटी। लाइफ में ग्रोथ के लिए जो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं वही इस एंडलेस स्क्रॉल का शिकार बन रही हैं। रात की नींद खराब होने से लेकर लंबे कामों पर फोकस ना कर पाना, ये सब इसी का नतीजा है। हमारी एनर्जी बस ऐसे ही स्क्रीन के सामने ड्रेन हो रही है। लेकिन हम खुद को क्या तसल्ली देते हैं? मैं तो बस रिलैक्स कर रहा हूं। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक इल्यूजन है। रियलिटी ये है कि इन टेक प्लेटफॉर्म्स के लिए हमारा दिमाग अब एक एक्सपेरिमेंट बन चुका है। हमारा हर एक स्वाइप किसी वीडियो पर रुकने का एक सेकंड ट्रैक हो रहा है। लगातार डेटा कलेक्ट किया जा रहा है ताकि साइकोलॉजिकल ट्रैप को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। अब इस पूरे खेल के पीछे की साइंस को समझते हैं। जवाब एक छोटे से केमिकल में छुपा है जिसका नाम है डोपामीन। बायोलॉजी के हिसाब से ये हमारे ब्रेन का फील गुड केमिकल है जो हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को चलाता है। जब भी ब्रेन को किसी रिवॉर्ड या मजे आने की उम्मीद होती है तो ये केमिकल रिलीज होता है। हजारों सालों से इंसान को मोटिवेट रखने के लिए ये केमिकल बेहद जरूरी रहा है। नॉर्मली ये डोपामीन बिल्कुल नेचुरल सिचुएशंस में रिलीज होता है, जैसे जब हम कोई बहुत स्वादिष्ट खाना खाते हैं, कोई गेम जीतते हैं या कुछ बहुत ही नया और एक्साइटिंग देखते हैं। इन हेल्दी सिचुएशंस में दिमाग को खुशी मिलती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो सदियों से हमारे अंदर ऐसे ही परफेक्टली काम करता आ रहा है। तो सवाल ये है, इन टेक जायंट्स ने इस नेचुरल बायोलॉजिकल सिस्टम को इतने परफेक्ट तरीके से हैक कैसे कर लिया? ऐसा क्या जादू चलाया गया कि हजारों साल पुराना सिस्टम एक डिजिटल ऐप के सामने घुटने टेक दे? इसका जवाब सिर्फ कोडिंग में नहीं है, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी की सबसे गहरी समझ में छुपा है। इन्होंने हमारे डोपामीन रिलीज पैटर्न को मैनिपुलेट करने का एक मास्टर प्लान ढूंढ निकाला। और वो मास्टर प्लान है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। हर एक स्वाइप ना एक बिल्कुल नया सरप्राइज होता है। जब हम स्क्रीन पर ऊपर स्वाइप करते हैं तो ब्रेन को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि अगली वीडियो कैसी होगी, फनी होगी, शॉकिंग होगी, रोमांटिक या मोटिवेशनल। यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी यानी कुछ भी फिक्स ना होना दिमाग को पूरी तरह इस सस्पेंस में उलझा कर रखता है।
यहाँ साइंस का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला अप्लाई होता है। अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड्स इक्वल मैक्सिमम एडिक्शन। जब रिवॉर्ड फिक्स नहीं होता, कभी मजा आता है और कभी नहीं, तो डोपामिन का लेवल अचानक से स्पाइक कर जाता है। हम बस उस अच्छी वाली रील की तलाश में लगातार स्वाइप करते जाते हैं। ये लूप इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि इससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। अगर थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें तो इंस्टाग्राम बेसिकली अब एक पॉकेट कसिनो बन चुका है। लिटरली वही साइकोलॉजी जो स्लॉट मशीन्स और बड़े कसिनोज में इस्तेमाल होती है, वो यहाँ काम कर रही है। हर स्वाइप एक लीवर खींचने जैसा है। हर बार नया स्पिन, नया नतीजा और वही पुराना एडिक्शन। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आजकल वो स्लॉट मशीन किसी बड़ी बिल्डिंग में नहीं, बल्कि हर वक्त हमारी जेब में मौजूद है। तो अब जब पूरी साइंस, पूरी साइकोलॉजी हमारे सामने एक्सपोज हो चुकी है, तो सवाल ये नहीं रहा कि ये ऐप कैसे काम करता है। सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि अगले स्वाइप पर आखिर कंट्रोल किसका है, उस एल्गोरिदम का या हमारा खुद का। जब तक हम इस साइकोलॉजिकल ट्रैप को नहीं समझेंगे, ये पॉकेट कैसीनोज हमारा वक्त और ध्यान ऐसे ही निगलते रहेंगे। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सच में गहराई से सोचने की जरूरत। कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और खास तौर पर ये शॉर्ट फॉर्म वीडियो ऐप्स लगातार हमारे बिहेवियर और अटेंशन को सिस्टमैटिकली हाईजैक कर रहे हैं। इसे कहते हैं एल्गोरिदम की डार्क साइकोलॉजी। देखिए, ये सिर्फ कुछ एंटरटेनिंग वीडियोस का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी साइंस है जिसे ह्यूमन ब्रेन को समझने और पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोली हो और अचानक पता चलता है कि पूरा 1 घंटा गायब हो गया? हम अक्सर फोन को साइड में रखना चाहते हैं, राइट? लेकिन फिर भी एक और रील, बस एक और रील स्वाइप कर ही देते हैं। ये जो वक्त का पता ना चलना है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग इसे अपनी गलती या वीक विल पावर मानते हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये इन टेक कंपनीज का एक बहुत ही केयरफुली कैलकुलेटेड साइंटिफिक हैक है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां ह्यूमन ब्रेन को साइंटिफिकली हैक कर रही हैं। ये सिर्फ कोई डराने वाली कहावत नहीं है, बिल्कुल कड़वा सच है। हम इन प्लेटफॉर्म्स को सिर्फ अपना टाइम पास या एंटरटेनमेंट समझते हैं, लेकिन एक्चुअली आज ह्यूमन ब्रेन इनके लिए एक एक्सपेरिमेंट बन चुका है। ये ऐप्स लिटरली एक वेपन की तरह काम करते हैं जो हमारा ध्यान, हमारी नींद, फोकस और प्रोडक्टिविटी सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम कर लेते हैं। ये एक ऐसा शातिर ट्रैप है जिसका हमें एहसास तक नहीं होता। सेक्शन 1, द सीक्रेट एल्गोरिदम। इंस्टाग्राम या कोई भी दूसरा ऐप हमें सिर्फ वीडियोस नहीं दिखा रहा, वो एक्चुअली हमें स्टडी कर रहा है। कोई वीडियो कितनी देर देखी गई, किस पोस्ट पर लाइक किया, यहाँ तक कि किस चेहरे पर आकर हमारी स्क्रोलिंग अचानक रुक गई या किस गाने को हमने रीप्ले किया, हर एक छोटी से छोटी डिटेल का एआई लगातार विश्लेषण कर रहा है। एवरीथिंग इज ट्रैक्ड। हर छोटी से छोटी हरकत, हर एक माइक्रो इंटरैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है। ये कोई नॉर्मल डेटा कलेक्शन नहीं है, ये एक बहुत बड़े पैमाने पर चलने वाली कवर्ड सर्वेलेंस है। हर एक स्वाइप और हर एक पॉज के साथ हमारी पसंद और कमजोरियों का एक बिल्कुल सटीक मैप तैयार किया जा रहा है। और पता है इसी डेटा से क्या बनता है? एक परफेक्ट एडिक्शन मशीन, जिसे हमारे बिहेवियर को कंप्लीटली कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। इसके पीछे सीधा डोपामिन का साइंस काम करता है, जो दिमाग का फील गुड केमिकल होता है। इन प्लेटफॉर्म्स ने सिस्टम को हैक कर लिया है। हर अगले वीडियो एक नया सरप्राइज होती है। क्या वो फनी होगी या शॉकिंग होगी, दिमाग इसे प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाता। और अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स सबसे ज्यादा एडिक्टिव होते हैं, बिल्कुल किसी पॉकेट कसिनो की तरह। असलियत तो यह है कि हम स्क्रॉल नहीं कर रहे, एल्गोरिदम हमें कंट्रोल कर रहा है। सेक्शन 2, अटेंशन स्पैन कोलैप्स। सोचिए, पहले के समय में लोग कितनी पेशेंस के साथ लंबी मूवीज देखते थे, किताबें पढ़ते थे और घंटों तक डीप कॉन्वर्सेशंस करते थे। और अब अगर कोई वीडियो 10 सेकंड के लिए भी बोरिंग लगी तो तुरंत स्वाइप। हमारा धैर्य बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। दिमाग का रिफ्लेक्स अब इंस्टेंटली हर सेकंड नया ग्रेटिफिकेशन ढूंढने लगा है। रिजल्ट क्या निकल रहा है इसका? अटेंशन स्पैन का पूरी तरह से कोलैप्स होना। स्टडीज बिल्कुल क्लियरली दिखाती हैं कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट दिमाग को फास्ट स्टिम्युलेशन का बुरी तरह एडिक्ट बना देता है। इस तेजी की आदत लगने के बाद नॉर्मल पढ़ाई करना बोरिंग लगता है, लंबे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना थकाने वाला लगता है। फोकस लगातार वीक होता जा रहा है क्योंकि दिमाग को हर वक्त कुछ फास्ट, कुछ नया चाहिए।
और इस एंडलेस फास्ट स्टिमुलेशन का सबसे भयानक नतीजा ये है कि हमारा ब्रेन अब साइलेंस टॉलरेट ही नहीं कर पाता। हमने मेंटली इतना ज़्यादा शोर और विजुअल डेटा कंज्यूम कर लिया है कि आसपास थोड़ी सी शांति होने पर भी एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। हमारी मेंटल क्वाइट जैसे बिल्कुल खो सी गई है। सेक्शन 3, द मेंटल हेल्थ क्राइसिस। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एडिक्शन क्रिएट नहीं करते, ये बहुत गहरी इनसिक्योरिटी भी बढ़ाते हैं। परफेक्ट बॉडीज, लग्जरी लाइफस्टाइल, फेक हैप्पीनेस। जब दिमाग लगातार इस झूठी परफेक्शन को देखता है तो अनकॉन्शियस कंपैरिजन शुरू हो जाता है। बिना सोचे समझे हम अपनी जिंदगी की तुलना उन फिल्टर्स और परफेक्ट वीडियोस से करने लगते हैं और धीरे धीरे एंग्जाइटी, लो कॉन्फिडेंस और लोनलीनेस बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। प्रॉब्लम क्या है पता है? हम किसी और की हेविली एडिटेड हाईलाइट रील को अपनी ऑर्डिनरी रियल लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं। एक तरफ वो वीडियोस हैं जिसमें सब कुछ परफेक्ट है और दूसरी तरफ हमारे डेली स्ट्रगल्स। और ये सब क्यों होने दिया जा रहा है? जवाब बहुत सिंपल है, पैसा। उन्हें हमारा पैसा नहीं, हमारा अटेंशन और समय चाहिए। जितना वक्त ऐप पर बिताया जाएगा उतने ही ज्यादा एड्स देखे जाएंगे, और जब किसी का समय कंट्रोल हो जाता है तो उसकी जिंदगी अपने आप कंट्रोल होने लगती है। सेक्शन 4, टेकिंग बैक कंट्रोल। देखिए, टेक्नोलॉजी अपने आप में बुरी नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब टेक्नोलॉजी हमें यूज करने लगती है। असली सवाल ये नहीं है कि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेंजरस है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या सच में हम कंट्रोल में हैं या एल्गोरिदम सब कुछ चला रहा है। क्या हमने इस परफेक्ट एडिक्शन मशीन के सामने सरेंडर कर दिया है या अपने ध्यान की बागडोर वापस अपने हाथ में ली जा सकती है? इस बात को टेस्ट करने के लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। अपने फ़ोन को बस थोड़ी देर के लिए दूसरे कमरे में या आउट ऑफ रीच रख दीजिए और फिर सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए कि बिना सोचे आपका हाथ कितनी बार ऑटोमैटिकली फ़ोन की तरफ जाता है। उस अर्ज को नोटिस कीजिए जो दिमाग को वापस स्क्रीन की तरफ खींचती है। इस ऑटोमैटिक रिफ्लेक्स को पहचानकर ही इस ट्रैप से बाहर आया जा सकता है। आज इस डार्क साइकोलॉजी को समझने के बाद हम सबको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारे दिन का कितना बड़ा हिस्सा इन स्क्रीन्स के हाथ में जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक फेक हाईलाइट रील जीनी है या एक सच्ची रियल लाइफ? कभी ऐसा हुआ है कि बस 5 मिनट के लिए कोई ऐप ओपन किया और अचानक पता चला कि पूरा 1 घंटा कहाँ गायब हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया? ये सुनने में एक बहुत ही आम बात लगती है, पर असल में इसके पीछे एक भयंकर डार्क साइकोलॉजी काम कर रही है। आज के इस डीप विश्लेषण में हम यही समझने वाले हैं कि ये कोई साधारण एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का एक साइंटिफिक हैक है। आखिर ये 5 मिनट 1 घंटे में कैसे बदल जाते हैं? सोचिए, फोन को साइड में रखने का मन तो करता है, लेकिन उंगलियां अपने आप स्क्रीन को स्वाइप करती रहती हैं, है ना? रिसर्च बताती है कि ये शॉर्ट फॉर्म प्लेटफॉर्म्स अब सिर्फ एक फीचर नहीं रह गए हैं, बल्कि एक ऐसे हथियार की तरह काम कर रहे हैं जो हमारा अटेंशन, हमारी नींद, हमारा फोकस सब कुछ कंज्यूम कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से इंसानी दिमाग को हैक कर रही हैं। भाग 1, जाल और विज्ञान। हमें अक्सर लगता है कि हम अपने खाली वक्त में बस रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन असलियत में स्क्रीन के उस पार एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रयोग यानी एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और हम सब अनजाने में उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन चुके हैं। इस पूरे ट्रैप के पीछे एक खास केमिकल का हाथ है जिसे डोपामाइन कहते हैं। ये हमारे दिमाग का फील गुड केमिकल है। जैसे कुछ बहुत टेस्टी खाने पर या कोई गेम जीतने पर जो खुशी मिलती है ना, तब ये रिलीज होता है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के एल्गोरिदम ने हमारे इसी सिस्टम को पूरी तरह से हैक कर लिया है। हर एक नया स्वाइप एक नया सरप्राइज लेकर आता है। अगला वीडियो फनी होगा, शॉकिंग होगा या मोटिवेशनल, दिमाग इसे प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाता। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसकी साइकोलॉजी बिल्कुल कसिनो वाली है। कसिनो में स्लॉट मशीनें किस प्रिंसिपल पर काम करती हैं? अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड्स, मतलब कब क्या इनाम मिल जाए किसी को नहीं पता। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा एडिक्टिव होती है। आज हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन्स हैं वो एक तरह से पॉकेट कसिनो बन चुके हैं। ये लगातार दिमाग को ऐसे ही अनप्रिडिक्टेबल सरप्राइज दे रहे हैं। और सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये प्लेटफॉर्म्स सिर्फ वीडियोस नहीं दिखा रहे हैं, ये लगातार स्टडी कर रहे हैं। कितनी देर तक वीडियो देखा गया, कहाँ लाइक किया, किस चेहरे को देखकर स्क्रॉल रुक गया और कौन सा गाना रीप्ले किया गया। हर एक माइक्रो इंटरैक्शन ट्रैक हो रहा है ताकि एक परफेक्ट कस्टमाइज्ड एडिक्शन मशीन बनाई जा सके। एक समय के बाद तो ऐसा होता है कि चॉइस हमारी रहती ही नहीं है। एआई एल्गोरिदम ने व्यवहार का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया होता है। फिर स्क्रोलिंग कोई चॉइस नहीं रह जाती,
वो एक प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्स बन जाती है जिसे एल्गोरिदम कंट्रोल कर रहा है। भाग 2, दिमाग पर असर। अब सोचिए इस लगातार ट्रैकिंग और ओवर स्टिमुलेशन का इंसानी दिमाग पर कितना भारी असर पड़ रहा होगा। हमारी रोजमर्रा की सोचने समझने की क्षमताएं किस तरह से बदल रही हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे दिलचस्प बदलाव हमारे धैर्य यानी हमारे पेशेंस लेवल में आया है। पहले के समय में लोग आराम से 2-3 घंटे की फिल्में देखते थे, किताबें पढ़ते थे और लंबी बातचीत करते थे। लेकिन आज अगर कोई वीडियो शुरुआत के 10 सेकंड में बोरिंग लगा तो सीधा स्वाइप। दिमाग को फास्ट स्टिम्युलेशन की इतनी आदत हो गई है कि वो अब एक पल भी रुकना नहीं चाहता। इस फास्ट स्टिम्युलेशन के नतीजे बहुत ही गंभीर हैं। रिसर्च बताती है कि इंसानी दिमाग का अटेंशन स्पैन कोलैप्स हो रहा है। लगातार छोटे और एक्साइटिंग वीडियो देखने के कारण अब साधारण चीजें जैसे कि पढ़ाई करना या कोई लंबा और डिटेल वाला वीडियो देखना एकदम बोरिंग लगने लगा है। दिमाग अब शांति और खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिससे हमारा फोकस लगातार कमजोर होता जा रहा है। इसके साथ ही एक और साइकोलॉजिकल असर होता है जिसे द हाईलाइट रील इफेक्ट कहते हैं। ऑनलाइन दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का सिर्फ सबसे बेहतरीन हिस्सा ही दिखाते हैं। परफेक्ट बॉडीज, लग्जरी लाइफस्टाइल और अक्सर एक फेक खुशी। जब असली जिंदगी की तुलना इस बनावटी हाईलाइट रील से होती है तो ये गहरी असुरक्षा और इनसिक्योरिटी को जन्म देता है। और डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इस लगातार तुलना करने के कारण मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बढ़ रही हैं। सोर्सेस के अनुसार एंग्जाइटी, कम आत्मविश्वास और अकेलेपन में भारी इजाफा देखा जा रहा है। यहां उद्देश्य कोई पक्ष लेना नहीं है, बल्कि जो रिसर्च सामने आ रही है उसे साफ तौर पर समझना है। भाग 3, समय का व्यापार। यहां एक बहुत बड़ा सवाल आता है, आखिर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं? सिंपल, मनी। जितना ज्यादा टाइम ऐप पर स्पेंड होगा उतने ज्यादा एड स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। हर एक एक्स्ट्रा मिनट जो स्क्रीन पर बिताया जाता है वो सीधे तौर पर इन कंपनियों के लिए रेवेन्यू जनरेट करता है। और जो अटेंशन है वो टुडेज मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी है। सोशल मीडिया कंपनियां पैसों के लिए compete नहीं कर रही हैं, दे compete फॉर योर टाइम। समय ही उनका असली प्रोडक्ट है। और वंस दे कैप्चर योर टाइम, दे कैप्चर योर लाइफ। इस बात की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। एक बार जब कोई सिस्टम हमारा समय पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है ना, तो असल में वो हमारी पूरी जिंदगी को कैप्चर कर लेता है। भाग 4, एल्गोरिदम से आजादी। टेक्नोलॉजी आखिरकार खराब नहीं है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब टेक्नोलॉजी हमारा यूज करने लगे। क्वेश्चन ये नहीं है कि इंस्टाग्राम डेंजरस है या नहीं। क्वेश्चन ये है कि क्या हम कंट्रोल में हैं या एल्गोरिथम। जब तक ये नियंत्रण वापस नहीं लिया जाता, इस डार्क साइकोलॉजी का लूप चलता ही रहेगा। आज एक सिंपल एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं। फोन को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें और बस ऑब्जर्व करें कि कितनी बार ऑटोमेटिकली हाथ फोन की तरफ जाता है। तब रियलाइज होगा कि एडिक्शन कितनी डीप है। आप कितने घंटे रील्स स्क्रॉल करते हैं डेली? कमेंट में ऑनेस्टली बताएं। अगर ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही डीप एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।